जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिकोड करने वाला हूं नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 69, जहां पर कि हम किसी जातक की कुंडली से उसके माता पिता की आयु निर्धारण के कुछ सूत्रों पर चर्चा करेंगे। आप जो ये बोर्ड पर चार्ट देख रहे हैं, ये नंदी नाड़ी का चार्ट नंबर 69 है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके बारे में क्या लिखा गया है और फिर इसको डिकोड करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि इस कुंडली में शनि और गुरु युति में है और इनके ऊपर मंगल की दृष्टि है। क्योंकि शनि और मंगल आपस में शत्रु हैं, इसलिए जातक के पिता की आयु कम होगी। मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। देखिएगा, केवल शनि और मंगल की शत्रुता सूर्य की स्ट्रेंथ को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। देखिएगा, सूर्य किसी भी कुंडली में जातक के पिता का कारक ग्रह होता है। वो ग्रह होता है जो पिता के बारे में सब कुछ बताता है। सूर्य की स्ट्रेंथ आपको बताती है कि पिता की आयु कितनी होगी। जितनी ज्यादा किसी कुंडली में सूर्य की स्ट्रेंथ होगी, उतनी ही ज्यादा किसी जातक के पिता की आयु होगी। तो ऐसे में सूर्य के साथ शनि बैठा है और शनि मंगल की यहां पर अपोजिशन है। यह बात सही है, ये अपोजिशन सूर्य को कमजोर कर रही है। किंतु अगर देखें तो यहां पर सूर्य के साथ गुरु भी है जो कि सूर्य को बल दे रहा है। ऐसे में केवल इस योग पर हम ये नहीं कह सकते कि ये योग इस जातक के पिता की आयु को कम करने के लिए पर्याप्त है। किंतु जब यहां पर लिखा गया है कि जातक के पिता की आयु कम है, तो उसके कुछ ना कुछ तो रीजंस होंगे। आप देखिएगा, इस कुंडली में सूर्य के नवम भाव में राहु बैठा है और वो भी सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि में बैठा है। तो ऐसे में सूर्य के ऊपर राहु, शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव, और उस स्थिति में जबकि सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि राहु द्वारा पीड़ित हो जाती है, तो ऐसे में सूर्य की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है, जो कि पिता को शॉर्ट लाइफ बनाने के लिए पर्याप्त है। तो किसी भी कुंडली में अगर सूर्य इतना ज्यादा वीक हो और साथ ही साथ सिंह राशि पीड़ित हो, तब आप कह सकते हैं कि जातक का पिता अल्पायु हो सकता है। आगे यहां पर लिखा गया है कि जातक की माता भी अल्पायु होगी और जातक की माता की मृत्यु जल्द हो जाएगी। अब देखिएगा, किसी भी कुंडली में चंद्र आपकी माता का कारक ग्रह है, और जैसे कि मैंने आपको बताया सूर्य के लिए कि सूर्य अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होगा तो पिता अल्पायु होगा, और चंद्र अगर बहुत ज्यादा पीड़ित होगा तो माता अल्पायु होगी या फिर बीमार होगी। अब आप देखिएगा, इस कुंडली में चंद्र मकर राशि में बैठा है, और अगर चंद्र की आप स्थिति देखें तो चंद्र शत्रु कर्तरी योग में बैठा है। चंद्र के 2 भाव में शुक्र और केतु बैठे हैं, और चंद्र से 12 भाव में शनि बैठा है, जो कि चंद्र के लिए शत्रु कर्तरी योग का निर्माण कर रहा है। तो ऐसे में यहां पर चंद्र की स्ट्रेंथ काफी कम हो जाती है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि माता अल्पायु होगी। आगे इस कुंडली में लिखा गया है कि ये जातक अथर्ववेद की पढ़ाई करेगा। अब अथर्ववेद की पढ़ाई करने का इस कुंडली में क्या योग है, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, मैंने पहले भी कुछ वीडियो में आपके साथ कहा है, आपके साथ शेयर किया है कि जब भी शनि गुरु का योग किसी कुंडली में बने और उस पर चंद्र केतु का प्रभाव आ जाए, तो ऐसे में व्यक्ति धर्म और शास्त्रों की पढ़ाई करता है। और साथ ही साथ अगर किसी कुंडली में शुक्र केतु का संबंध बनता है, तो ऐसे में व्यक्ति आयुर्वेद, धर्मशास्त्र आदि में बहुत ज़्यादा रुचि रखता है। इस कुंडली में आप देखिएगा, धनु राशि में शनि और गुरु बैठे हैं। धनु राशि मंदिर की राशि है, भाग्य भाव की राशि है। तो ऐसे में व्यक्ति का आध्यात्म में इंटरेस्ट है। उसके बाद आप देखेंगे मकर राशि में शनि बैठा है, मकर राशि में चंद्र बैठा है, जो कि शनि की राशि है, जिसको कि देव स्वभाव राशि माना गया है। जिस राशि के लिए कहा जाता है कि यहां पर भगवान शिव विराजते हैं, वहां पर चंद्र बैठा है, यानी कि मन के विचार भी आध्यात्मिक है। और उसके बाद इस योग पर शुक्र और केतु का प्रभाव है, जिसको कि नाड़ी ज्योतिष में संजीवनी योग कहा गया है, या एक ऐसा योग कहा गया है जो कि धर्मशास्त्र में बहुत ज़्यादा रुचि रहता है। तो ऐसे में ये जातक अथर्ववेद या फिर वेदों से रिलेटेड या फिर किसी धार्मिक साहित्य से रिलेटेड किसी स्टडी में इंटरेस्ट रखेगा और
उनका ज्ञान प्राप्त करेगा। ये कुछ योग थे इस कुंडली के जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। इस कुंडली में आगे भी कई योगों के ऊपर चर्चा की गई, जैसे कि किसी कुंडली से कैसे जाने कि इसके कितने भाई बहन होंगे, इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, इसकी संतान कब होगी, इसकी लाइफ में कब अप एंड डाउन्स आएंगे। तो इन सारे सूत्रों को हम आने वाली वीडियोस में डिकोड करेंगे। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्रा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।